नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जीएसएस सीजीएल जेपीएससी और आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में झारखंड के भौगोलिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग विथ एमसीक्यू के साथ में देखेंगे क्या झारखंड के भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए, झारखंड राज्य के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, विश्व के मानचित्र में बात करें तो झारखंड राज्य जो है किधर है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी मतलब ऊपर। ठीक है, इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के, ठीक है, झारखंड राज्य है उसका निर्माण एकीकृत बिहार के 46%, ठीक है, 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखंड का 28वीं राज्य है। ठीक है, जो बिहार से अलग हुआ था जिस समय झारखंड राज्य उस समय 28वीं राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तथा 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ था। ठीक है, कितना? 46%। ठीक है, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, झारखंड प्रदेश में क्या क्या सम्मिलित है? छोटा नागपुर पठार, ठीक है, तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। झारखंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? छोटा नागपुर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, तो संथाल परगना, और पहला छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे झारखंड का मैप बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये आपका दक्षिण, ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण ये जो है कम है 380। ठीक है, 380, और ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई कितना है? 463। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद कीजिए, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां बड़ा राज्य है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। ठीक है, किसके बाद? जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था उसके बाद की बात करें। ठीक है, कहाँ 15वां बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो 14वां स्थान आएंगे। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और क्षेत्रफल में 15वां। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कितना है? 2.42%। ठीक है, क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के कुल जनसंख्या, ठीक है, झारखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ठीक है, जो देश की कुल संख्या का, ठीक है, जो कुल जनसंख्या का 2.72% है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यह देश में 14वें स्थान पे आता है। ठीक है, अभी बोले थे ना। देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 15वां आपको टिक मारना है, और जनसंख्या की बात करें तो 14वां। ठीक है, और पॉपुलेशन कितना है इसको इस तरीके से याद रखिए, मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, 32 98 81 34। ठीक है, 32 98 81 34, 32 98 81 34। ठीक है,
या तो इस तरीके से अगर आपको याद नहीं करना तो सीधे याद करिए 3,29,88,134, ठीक है, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है, ठीक है। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। कौन कौन से? उत्तर में आपका बिहार है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है, तथा पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए कैसे कैसे मैप में होगा उसको हम लोग दर्शाते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, ये आपका झारखंड हो गया। देखिए ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण, ठीक है। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका हो गया छत्तीसगढ़, और उत्तर में आपका हो गया बिहार, ठीक है, बिहार, और दक्षिण में आपका हो गया उड़ीसा, और एक और बच रहा है से इधर है, ठीक है, आपका हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर में आपका बिहार, और दक्षिण में आपका उड़ीसा, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्व में कौन से राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन से राज्य स्थित है, और दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, और आपका उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ व पश्चिमी उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, अभी तो देख लिए थे। झारखंड एक स्थलबद्ध यानी लैंड लॉक्ड बोलते हैं जिसे, ठीक है, अथवा भू आवेशित राज्य है। इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा है, ठीक है। झारखंड जो है ना वो किसी भी लैंड लॉक मतलब कि चारों तरफ से ज़मीनें हैं, ठीक है, कोई भी खाड़ी वगैरह समुद्र वगैरह से घिरा नहीं है। लैंड लॉक उसी को बोलते हैं, यानी कि लैंड मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, ज़मीन से घिरा हुआ है। झारखंड राज्य है जो उसके अगल बगल में जितने भी राज्य हैं वो ज़मीन से घिरे हुए हैं, ठीक है, झारखंड राज्य। चलिए आगे देखते हैं। और झारखंड के अलावा कौन कौन से राज्य लैंड लॉक्ड है उसको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा एवं हरियाणा, इसको याद कीजिएगा। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये भी लैंड लॉक्ड क्या है? राज्य है, यानी कि स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है, जमीन से घिरे हुए, ठीक है। कर्क रेखा झारखंड के राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड के पूरा मध्य से गुजरती है, ठीक है। यह राज्य के लातेहार, नेतरहाट से लोहरदगा, किसको? गुमला, रांची व कांके और मांझी तथा रामगढ़ के गोला से गुजरती है, ठीक है। कहाँ कहाँ से देखिएगा? लातेहार, लातेहार के कहाँ से? नेतरहाट से, ठीक है। लोहरदगा के किसको से? गुमला से, तथा रांची के कांके व और मांझी तथा रामगढ़ के गोला से क्या कहते हैं? गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा, इसको याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए कैसे, इस तरीके से है ना झारखंड राज्य, ठीक है, ये चतुर्भुजाकार है ना, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे दे दिया जाएगा वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, तो आपका आंसर क्या बनेगा? चतुर्भुजाकार, झारखंड की आकृति, ठीक है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट निश से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है, ठीक है। क्या क्या पाई जाती है झारखंड में? आर्कियन काल, ठीक है, आर्कियन काल के ग्रेनाइट निश से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ काल, ठीक है, चतुर्थ काल की नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एक होता है पुरानी और एक होता है नवीन, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा तक की पाई जाती है, ठीक है। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार
झारखंड राज्य है उसके अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है, ठीक है। सिबूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। देखिए राज्य की जो अधिकांश चट्टानें हैं ना वो कहाँ पे, पूरब पश्चिम दिशा में, ठीक है। पूरब पश्चिम किधर है, इधर पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम, ठीक है, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ठीक है। तो पूरब पश्चिम दिशा में यानी अधिकांश जो चट्टानें हैं पूरब पश्चिम दिशा में है, ठीक है। सिबू में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पूर्व किधर होगा, दक्षिण पूर्व इधर होगा और दक्षिण पश्चिम इधर होगा, ठीक है। सिबूम, ठीक है, सिबूम आपका इधर है, ठीक है, सिबूम झारखंड राज्य के में। तो सिबूम में स्थित चट्टानें जो है एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं सिबूम की केवल, ठीक है, जो आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से 8 दिशाएं बनती है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है, पाट, दोन, टीला या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा पाट, ठीक है। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार क्या कहलाता है, पाट कहलाता है, ठीक है। यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वन तथा आदिम जनजातियों की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, ज़्यादा। चलिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर, तथा अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट, ठीक है। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है 1365 मीटर, तथा अगर फीट में बात करेगा, अगर ऑप्शन अगर फीट में दे दिया जाएगा तो 4478 फीट, ठीक है। अगर आपको निकालना नहीं आता तो इसको रट लीजिएगा 4478 फीट, ठीक है। चलिए सोन नदी में सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती है, ठीक है। यानी कि सोन नदी ऐसी नदी है जो सदैव बहती रहती है, और बरसाती नदी वो होती है जो बरसात का मौसम आता है उसमें पानी भरता है नदी में, और जैसे ही गर्मी आता है नदी सूख जाता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो हमेशा बहती रहती है, तो आपका आंसर बनेगा सोन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिया गया ना, सोन नदी के अतिरिक्त यानी सोन नदी को छोड़ के झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती नदी यानी कि बरसात के मौसम में बहती है, गर्मी के मौसम में सूख जाती है, ठीक है, तथा गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है। झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। झारखंड की जलवायु कैसी है, तो आपका आंसर बनेगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन दिया जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, शीतोष्ण मानसूनी, ठीक है। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। तथा इस राज्य के दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। इस राज्य में किस प्रकार के मानसून द्वारा वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है, ठीक है। वर्ष 2021 में पूर्वी सिंहभूम में राज्य में, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहा, ठीक है। 2021 की अगर बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जो ऐसा राज्य था जो सर्वाधिक वर्षा हुआ था उस राज्य में, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। देखिए चट्टानों के अपक्षयन से, ठीक है, यानी अपक्षयन मतलब पता, हाँ, धीरे धीरे पानी आते हैं तो काटते जाता है चट्टानों को, ठीक है। निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो अवशिष्ट है, ठीक है, अवशिष्ट प्रकार की है, यानी कि चट्टान जो धीरे धीरे
क्या होता है, टूटते फूटते रहता है, तो वही परतदार जमते जाता है, ठीक है, अवशिष्ट। झारखंड के कुल भूभाग के 29.76, ठीक है, 29.76% है, ठीक है, भाग पर वन पाए जाते हैं। किसके अनुसार? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड के कुल भूभाग, ठीक है, कुल भूभाग, इसको याद कीजिएगा, झारखंड राज्य के कुल भूभाग की अगर बात करें तो उसके अनुसार वन जो कितना है 29.76%, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, कितना है 29.76% भाग पर वन पाए जाते हैं झारखंड राज्य में, ठीक है, 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कार्बन स्टॉक 77.92 टन प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, झारखंड राज्य में कार्बन के जो स्टॉक है कितना प्रति हेक्टेयर है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 77.92 प्रति हेक्टेयर है, ठीक है, यानी टन प्रति हेक्टेयर। पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती है, ठीक है। देखिए हमारा जो झारखंड राज्य पठारी ज़्यादातर इलाका है, ठीक है, एवं सिंचाई सुविधाएं बहुत कम है, जिसके कारण राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी परियोजनाएं उसको अभी हम देखेंगे आगे। झारखंड में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड तथा पश्चिम बंगाल जो है उससे 10-10 क्या सीमाएं टच करती है, 10-10 जिले। बाकी बात आपका उड़ीसा में 4 है और आपका छत्तीसगढ़ में भी 4 है, और आपका पश्चिम बंगाल और बिहार में क्या 10-10, ठीक है, यहाँ पे वही दिया गया, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 10-10 जिले टच होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना भी है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आएंगे भी कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी के लिए क्या किया गया, हजारीबाग में भूमि अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य एकमात्र जिला गढ़वा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, ठीक है, यूपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों, ठीक है, 3 राज्यों कौन कौन, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई। कैसे देखिएगा, अभी मैप के माध्यम से आपको समझ आते हैं। ये जो है ना ठीक है, ये जो झारखंड है इधर आपका क्या है, ये आपका बिहार इधर हो गया, ठीक है, बिहार, इधर आपका छत्तीसगढ़ और इधर आपका यूपी है, ठीक है। तो यहाँ पे गढ़वा है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे गढ़वा है। तो देखिए बिहार भी यहाँ से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ पे, तो क्या हुआ, गढ़वा एकमात्र है जो क्या है 3 राज्यों के साथ स्पर्श करती, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, गढ़वा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है, गढ़वा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार को, ठीक है। खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। खूंटी बीच में है यहाँ पे, ठीक है, खूंटी यहाँ पे है बीच में, तो किसी भी अन्य राज्य को कैसे टच करेगी,
बाकी बात जो हमारे जो ज़िले हैं सब इनसे टच कर रही है, अन्य किसी राज्यों से टच नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से 2 ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्यों को टच नहीं करती है। तो आपका आंसर बनेगा खूंटी तथा लोहरदगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे बड़े तथा छोटे जिले को देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। ठीक है, पहला आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7224 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरे में आपका आता है क्षेत्रफल में। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा। सेकंड में आपका गुमला आ जाएगा, ये पहला हो गया। सेकंड में आपका गुमला, थर्ड में आपका रांची। ठीक है, गुमला में कितना क्षेत्रफल है 5360 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और रांची का क्षेत्रफल कितना है 5097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सिंहभूम का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कितना है 7224 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका गुमला आता है। गुमला का बात करें तो 5360 वर्ग किलोमीटर। और थर्ड में आपका रांची का कितना 5097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा जिला है। तो पश्चिमी सिंहभूम सेकेंड में बात करेगा तो आपका कौन सा बनेगा गुमला बनेगा। ठीक है, अगर थर्ड की बात करेगा तो आपका रांची बनेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा थोड़ा डीप अगर क्वेश्चन पूछा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला 3 जिले। न्यूनतम तो आप सभी जानते होंगे। पहला आपका रामगढ़ है। रामगढ़ कब हुआ था 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था। ठीक है, किससे हजारीबाग जिला से अलग होकर रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, अगर उनका क्षेत्रफल रामगढ़ जिला का क्षेत्रफल की बात करें तो 1341 वर्ग किलोमीटर। कितना छोटा है देखिए, सबसे छोटा झारखंड राज्य है ना उसमें से सबसे छोटा जिला यही रामगढ़ है। ठीक है, 1341 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए दूसरा आपका लोहरदगा। लोहरदगा का भी बताए थे किसी भी अन्य राज्य के साथ टच नहीं करती है। लोहरदगा के क्षेत्रफल की बात करें तो 1502 वर्ग किलोमीटर यानी 1502 वर्ग किलोमीटर। तीसरा में है आपका पाकुड़। ठीक है, इसका है 1801 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सब आप याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, ये जो दिया गया क्षेत्रफल के आधार पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिले, जो जिले हैं कौन कौन से स्पर्श करती हैं राज्यों को। ठीक है, अगर बिहार की बात करें, इधर वाला जो बिहार था ना, इधर वाला जो बिहार है। ठीक है, बिहार इधर कौन कौन से जिले टच करते हैं। ठीक है, आपका हो गया गढ़वा यहाँ पे है, पलामू, चतरा, हजारीबाग यहाँ पे, कोडरमा यहाँ पे, फिर गिरिडीह यहाँ पे मिलेगा आपको, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, ये जो है ना बिहार से सटा हुआ है 10। ठीक है, बिहार से सटे हुए ज़िले कितने हैं 10। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, इधर। और देखिए आपका पूरब में आपका कौन आ जाता है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो बंगाल के साथ कितने लगे हुए हैं, बंगाल के साथ भी 10 जिले लगे हुए हैं। ठीक है, बिहार के साथ 10 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले लगे हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन लगे हुए, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम इधर लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका इधर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं उड़ीसा आपका इधर आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, उड़ीसा इधर आ जाएगा दक्षिण की तरफ। तो इधर कौन कौन से है आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे आ जाएगा।
फिर सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां यहाँ पे आ जाएगा, और पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपको उड़ीसा में। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी 4 लगते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। आपका जो उड़ीसा में भी 4 जिले टच करते हैं और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ठीक है, इधर किनारे वाला लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, बिहार में आपका 10 लगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका 10 लगा, उड़ीसा में आपका 4 लगा और छत्तीसगढ़ में 4 लगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में गढ़वा, ठीक है, एकमात्र जो किनारे था ना, यूपी, ठीक है, यूपी यही है, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, दोनों को मिला के बीच में जो है 3 राज्यों को टच करती है कौन, गढ़वा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य पर मानचित्र अवस्थित, ठीक है, झारखंड राज्य है किस मानचित्र में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, बी आपका दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, सी आपका उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में और डी आपका दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में, ठीक है। तो झारखंड कहाँ पे है, ठीक है, ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। तो हमारा जो झारखंड राज्य है किधर है, इधर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है, ठीक है। झारखंड राज्य जो है भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, जो एकीकृत बिहार है उससे कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 26%, बी आपका 36%, सी आपका 46%, तो डी आपका 56%। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 46%, ठीक है, जिसमें झारखंड अलग हुआ था, 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्यों के निर्माण क्रम में, ठीक है, राज्यों का जो निर्माण क्रम है झारखंड राज्य का स्थान है, ठीक है। तो झारखंड राज्य की किस स्थान में आते हैं, केवें नंबर पे, ठीक है। ए आपका 26वां, बी आपका 27वां, सी आपका 28वां, डी आपका 29वां। तो आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 28वां, ठीक है। झारखंड राज्य जो राज्यों के निर्माण के क्रम में 28वां राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ए आपका संथाल परगना, बी आपका छोटा नागपुर, सी आपका कोल्हान, डी आपका सिंहभूम। तो आप सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर जो है झारखंड का क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, ठीक है। ये जो झारखंड राज्य है, उत्तर हो गया इधर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ज़्यादा लंबाई किधर है, इधर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर थोड़ा कम लंबा है। तो ऑप्शन में देखिएगा 463 किलोमीटर, बी आपका 380 किलोमीटर, सी आपका 561 किलोमीटर, डी आपका 290 किलोमीटर। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया सी और डी। अब देखिए 463 और 380 में, तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा झारखंड राज्य है ना, इस तरीके से झारखंड है, ठीक है। तो ये जो लंबाई है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो लंबाई है कम, तो 380 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 380 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इधर, और इधर 463 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, ठीक है। अब देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार आ गया ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो अभी बताए थे 463 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। ठीक है, ये आपका 77,816 किलोमीटर, बी है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सी है आपका 86,114 वर्ग किलोमीटर, डी आपका 73,242 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए हमारा झारखंड राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 79,000 यानी 79 और 714 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य जो भारत के कितना प्रतिशत का भूभाग है। ठीक है, बहुत सारे राज्य उसमें से झारखंड है, तो कितना प्रतिशत रखता है। ठीक है, मान लीजिए एक भारत हो गया, तो इसमें झारखंड कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। 2.72%, बी आपका 2.32% और सी आपका 2.42% और डी आपका 2.82%। तो आपसे भी जानते हैं कि 2.24। ठीक है, यानी कि 2.24%, 2.42%। ठीक है, ये हमारा जो भारत का है, थोड़ा सा ये हिस्सा हमारा झारखंड का इतना। ठीक है, 2.42% हमारे देश के कुल भूभाग का है। ठीक है, झारखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर देश का राज्य है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। ठीक है, ए आपका 12वां, बी आपका 14वां, सी आपका 15वां, डी आपका 18वां। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल के आधार पर जो झारखंड राज्य है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ठीक है, कौन सा स्थान में आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 15वां स्थान में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, झारखंड राज्य की जो जनसंख्या है हमारे भारत देश की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए आपका 2.72%, बी आपका 2.32%, सी आपका 2.42% और डी है आपका 2.82%। ठीक है, हमारा झारखंड राज्य जो देश की कितना प्रतिशत, 2.72%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर हो गया। ठीक है, अब जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है कि देश का जो है उसमें कौन सा स्थान रखता है झारखंड राज्य की जनसंख्या। ठीक है, ए है आपका 12वां, बी आपका 14वां, सी आपका 15वां और डी आपका 18वां। तो आपसे भी जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर क्या 14 स्थान रखता है, यानी कि 14वां स्थान झारखंड राज्य रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश की कितने राज्यों के साथ संलग्न है। ठीक है, ये जो झारखंड राज्य है, ठीक है, इसमें इसके साथ जो किनारे किनारे है कितने राज्य संलग्न है। ठीक है, इसके चारों ओर। ऑप्शन ए आपका 6, बी है आपका 4, सी आपका 7 और डी आपका 5। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए ये आपका झारखंड राज्य का मैप हो गया। ठीक है, तो देखिए इधर उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर इधर आपका बिहार हो जाएगा, बिहार। दक्षिण में आपका उड़ीसा हो जाएगा, इधर आपका पूरब में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और इधर जो हो जाएगा आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर जो हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यानी कि गढ़वतरा। तो कितने राज्य संलग्न है, उत्तर में आपका बिहार हो गया, दक्षिण में आपका उड़ीसा हो गया, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और
दक्षिण में आपका पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में आपका कौन है, यूपी। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। देखिए अभी आपको हम बताए थे ना, ये जो 4 दिशाएं हैं तो उसमें से पूछ रहा है इधर उत्तर में। ठीक है, उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश, बी आपका छत्तीसगढ़, सी आपका पश्चिम बंगाल, डी आपका बिहार। देखिए उत्तर में कौन है, बिहार राज्य। ठीक है, और उत्तर प्रदेश किधर है, यूपी आपका इधर है उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम में है, इधर छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम बंगाल जो है पूरब में है। ठीक है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आपका उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, इधर उड़ीसा आ जाएगा, और उत्तर पूरब में उत्तर पश्चिम में आपका आ जाएगा कौन, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, अभी आपको बताए थे उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। पूरब में। ठीक है, ये पूरब हो गया, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो पूरब में कौन सा राज्य, अभी बार बार बता रहे थे, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उड़ीसा आपका दक्षिण में हो गया, छत्तीसगढ़ आपका पश्चिम में हो गया, और उत्तर प्रदेश आपका किधर है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। ठीक है, पश्चिम, इधर आपका पूरब हो गया, इधर पश्चिम, इधर कौन सा राज्य अवस्थित है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल था। ठीक है, और पश्चिम में आपको कौन है, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, किधर, पश्चिम में। तो पश्चिम में आपको इधर भी ये भी काउंट आ जाएगा, कौन सा, यूपी। ठीक है, तो 2 राज्य आप काउंट कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अगर यूपी नहीं दिया रहेगा तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा सही, अगर छत्तीसगढ़ नहीं दिया रहेगा तो यूपी। ठीक है, और ऑप्शन में दोनों दे दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कर्क रेखा झारखंड राज्य की कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य की कितने जिलों से गुजरती है। ऑप्शन है आपका 3, बी आपका 4, सी आपका 5, डी आपका 6। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य के साथ कर्क रेखा गुजरती है, तो 5 राज्यों के साथ गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इन जिलों पर विचार करें। कौन सा जिला है उसको देखिए, यहाँ पे दिया है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि इन सभी जिलों के साथ में क्या चीज़ कॉमन है, ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी न किसी अन्य राज्यों के साथ संलग्न है। ठीक है, बी आपका इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है। ठीक, एक में बोल रहा है संलग्न है। ठीक है, एक में बोल रहा है संलग्न नहीं है। सी है आपका इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। डी है आपका इन सभी जिलों में उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। तो उद्योग का पर्याप्त विकास तो हुआ नहीं, न इन जिलों के साथ क्या सीमाएं संलग्न है, ना ही इन जिलों के साथ सीमाएं संलग्न नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या इन सभी जिलों के साथ कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन, ये आपका लातेहार भी, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। ठीक है, याद रखिएगा किनके साथ, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ के साथ कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है।
ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है उनमें से किसके साथ होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका किसको, बी है आपका ओरमांझी, सी है आपका नेतरहाट, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, किसको के साथ भी गुजरती है, ओरमांझी से होते हुए और नेतरहाट से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड जो राज्य है उसकी भौगोलिक आकृति कैसी है? तो देखिए झारखंड राज्य कैसा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए झारखंड है, ठीक है, मान लीजिए का झारखंड ही है। तो देखिए ये त्रिभुजाकार है, ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ए वर्गाकार, वर्ग के समान लग रहा है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका षटभुजाकार, षटभुजा के समान लग रहा है, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है आपका चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुजा का समान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? झारखंड राज्य की अधिकांश जो चट्टानें हैं उसका जो विस्तार है, ठीक है, किस दिशा में है? ऑप्शन ए आपका उत्तर से दक्षिण में, बी आपका पूर्व से पश्चिम में, सी आपका दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, और डी है आपका उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम में। देखिए ये झारखंड राज्य का मैप हो गया। ठीक है, ये दिशाएं हो गई। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए झारखंड है तो क्या है, देखिए उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण ये हो गया, पूर्व से पश्चिम, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व किधर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण, तो इधर हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। और देखिए ऑप्शन आगे है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, यह हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसके बाद आ गया उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर है पूर्व है तो उत्तर पूर्व हो गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम तो उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्व से पश्चिम को आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा पूर्व से पश्चिम को। ठीक है, ऐसे आप झारखंड राज्य में क्या है, अधिकतर चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर? ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे देखिएगा दक्षिण पूर्व इधर हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, पूर्व इधर हो गया, पश्चिम। तो ये कोना कोना मिला के क्या 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 आता है बोला जाता है। ठीक है, ये आपका दक्षिण, सबसे पहले ये बोला था कोना वाला जो होता है मेन जो कोना होता है 4 है। ठीक है, यानी 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं को मिलाकर 8 दिशाएं बनाई गई है। ठीक है, तो 4 दिशाएं, सबसे पहले जो मेन दिशा है उसको बोला जाता है, तो नीचे दक्षिण है और इधर पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा चट्टान का विस्तार है? ठीक है, ऑप्शन है आपका राजमहल स्थित चट्टान, बी आपका लोहरदगा स्थित चट्टान, सी आपका सीबूम स्थित चट्टान, डी आपका प्लामू स्थित चट्टान। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इधर से इधर, तो इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है?
सिंहभूम हो गया, कोल्हान हो गया, इधर ही ना है। तो ऑप्शन में देखिएगा, राजमहल स्थित चट्टान, बी आपका लोहरदगा स्थित चट्टान, सी आपका सिंहभूम स्थित चट्टान, डी आपका पलामू स्थित चट्टान। तो राजमहल तो इधर कोना में हो गया आपका, ठीक है, पूरब उत्तर पूर्व में, ठीक है। देखिए दूसरा आपका लोहरदगा स्थित चट्टान, लोहरदगा इधर आ जाएगा बीच में। उसके बाद आपका सिंहभूम स्थित चट्टान, तो सिंहभूम आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूरब में, ठीक है, दक्षिण, और पलामू स्थित चट्टान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से इधर से विस्तार होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर आया कौन सा, सिंहभूम। आपको थोड़ा सा मैथ का भी नॉलेज होगा तो आप ऑप्शन की मदद से आसानी से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा चट्टान का विस्तार है, सिंहभूम स्थित चट्टान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थानों को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका टांड, बी आपका डोंगरी, सी आपका पाट, डी आपका बारी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो ऊंचाई होता है उस स्थान को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पाट बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, ये तो आप सभी को जानना ही चाहिए, बिना ऑप्शन के आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका परसनाथ, बी आपका नेतरहाट, सी आपका राजमहल, डी आपका दालमा। तो आपका जो सही आंसर बनेगा पारसनाथ, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर, ठीक है, और 44 से 78 फीट, ठीक है, 44-78 फीट। अगर फीट में बात करें, अगर मीटर में तो 1365 मीटर, ठीक है, पारसनाथ की ऊंचाई है, इसको याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है। ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी, बी आपका चीन तुल्य जलवायु, सी आपका सावना तुल्य जलवायु, डी आपका शीतोष्ण तुल्य जलवायु। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 33.42%, बी आपका 29.62%, सी आपका 24.75% और डी आपका 43.83%, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 29.62%, यानी कि 9.62% क्या है 2019 के अनुसार, ठीक है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन है, ठीक है। अब देखिए उस समय क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा था, 2019 के अनुसार, ठीक है, 2019 के अनुसार क्या है 29.62%, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा 2021 के अनुसार, ठीक है। 27 में यहाँ पे पूछ रहा है 2021, उसमें 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 31.51%, बी आपका 29.62%, सी आपका 29.76%, सी आपका 22.91%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, 29.76% हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 2021 के अनुसार 29.76%, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 2.60%, बी आपका 2.57%, सी आपका 2.97%, डी आपका 2.36%। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2.52% क्या है झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक जो है देश के
कुल कार्बन स्टॉक का इतना प्रतिशत है, ठीक है, 2.57%। इसको याद कीजिएगा, कार्बन स्टॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है, जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जाए, ठीक है। तो देखिए कौन सा नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, बी आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, और सी है आपका मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, और डी आपका उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। तो आपसे भी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है, भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के लिए हजारीबाग में क्या है, जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड की पहली, ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली, यानी कि भारत की, ठीक है, झारखंड राज्य में जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनी, ठीक है, यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। उस समय जो अगला क्वेश्चन आ रहा था, कौन से राज्य संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से राज्य संबंधित है। देखिए उत्तर में आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार। दक्षिण में आपका उड़ीसा हो गया। इधर पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में आपका आ जाएगा यूपी, यानी कि गढ़वा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सभी पांचों जो है संलग्न है राज्यों को दर्शा दिया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के संबंधित नहीं है। तो देखिए देख लीजिए पांचों को कौन कौन नहीं है। उत्तर प्रदेश तो है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। छत्तीसगढ़ भी है पश्चिम में, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपका कहाँ है, पूरब में। अब आंध्र प्रदेश दे दिया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश कहीं पे नज़र आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ना रटने वाले नहीं, मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश जो है झारखंड राज्य के सीमा के साथ संलग्न नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य, ठीक है, सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। कौन कौन से राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमाएं लगती है। ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, बी आपका उड़ीसा, सी आपका बी आपका बिहार, सी आपका उड़ीसा, डी आपका ए तथा बी दोनों, ठीक है। देखिए झारखंड राज्य की जो आकृति है ना इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से गया इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इधर लंबा गया, फिर यहाँ से लंबा गया इधर से, फिर थोड़ा सा यहाँ पे, फिर यहाँ से लंबा, फिर इस तरीके से गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर आपका बिहार, बिहार में आपका 10 लगते हैं, 10 जिले संलग्न हैं, ठीक है। इधर आपका उड़ीसा, उड़ीसा में 4 हैं, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किधर, पूरब में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 10 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उड़ीसा, तीनों को दर्शा दिए हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का तो आपको दर्शा ही दिए, पूरब में पश्चिम बंगाल, इधर 10 है, और बिहार में भी 10 है, ठीक है। उड़ीसा में आपका 4 है। तो देखिए दोनों जो है ना ए तथा बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 10 इधर भी लगता है, 10 इधर भी लगता है, 10 10 20 और 4 कितना हो गया 24। अब बचा कितना, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमाएं लगने वाले जो है राज्य कौन है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, यानी कि 10 10 लगते हैं, ए तथा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिले सीमाएं लगती है, ठीक है, जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए थे
झारखंड राज्य के जो है बिहार इधर है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल इधर है पूरब में, ठीक है, पश्चिम बंगाल इधर है। तो ये 10 इधर लगता है, दोनों में 10-10 लगते हैं। तो कौन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10-10 जिलों क्या है इसकी सीमाएं लगती है। चलिए, आपको मैप अगर थोड़ा सा भी याद कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखते ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है, ठीक है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा जो है किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये सभी तरफ, ये जो जिले हैं सभी तरफ है, ठीक है। तो बीच में कुछ कुछ जो है जिले पड़ते हैं। तो किसी भी अन्य राज्य के साथ, बाहर में अगर झारखंड के किनारे किनारे पर लगेगा तो अदर राज्य पे लगेगा, लेकिन झारखंड के अगर अंदर में ही किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यानी किसी जिला के अंतर्गत में ही सटल रहेगा तो उसी को पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका खूंटी, बी आपका लोहरदगा, सी आपका गढ़वा, डी आपका ए तथा बी दोनों। देखिए, खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला जो है ना किसी भी अन्य बाहरी राज्यों के साथ नहीं लगता है, ये बीच में है, ठीक है। बाकी बात झारखंड के जो जिले हैं वही लोग उसी में सटा हुआ है, यानी कि बाहर के किसी भी राज्य के साथ संलग्न नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। खूंटी तथा लोहरदगा, खूंटी लोहरदगा क्या है? किसी भी अन्य राज्यों के साथ संलग्न नहीं, यानी कि झारखंड के अंतर्गत में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है, ठीक है। यूपी के साथ लगता है, कौन सा जिला, ठीक है। देखिए, ए आपका पलामू, बी आपका गढ़वा, सी आपका चतरा, डी आपका लातेहार, ठीक है। तो देखिए ये जो मैप है, ठीक है, झारखंड का, तो देखिए चतरा, लातेहार और पलामू ये सब नहीं लगेंगे, ठीक है। गढ़वा आपका इधर है यूपी तरफ, यहाँ पे क्या पूछा? यूपी इधर है, तो यूपी में आपका क्या है? गढ़वा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गढ़वा के साथ यूपी लगता है, इधर गढ़वा है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 34 का, ठीक है, गढ़वा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है, वाला जिला कौन सा है? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी आपका गुमला, सी आपका रांची, डी आपका लोहरदगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है? जिला है, ठीक है। ये जो झारखंड राज्य है, ठीक है, इसमें जो बहुत सारे जिले हैं, ठीक है। तो कौन सा जिला जो है सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम भी पूछा जाएगा। न्यूनतम में आपका रामगढ़ आ जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल में, जो कि 2007 में अलग हुआ था हजारीबाग से। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम आपका सर्वाधिक क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम इधर है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। बाकी बात गुमला, रांची, लोहरदगा, गुमला जो है सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, ठीक है। उसको भी देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, देखिए आ गया ना, ए है आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी आपका गुमला, सी आपका रांची, डी आपका लोहरदगा। तो पश्चिमी सिंहभूम आपका पहला स्थान पे आता है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक बड़ा जिला। बी जो है आपका गुमला आपका सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी बार रांची, लोहरदगा ये सब नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम, सेकंड में आपको गुमला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे न्यूनतम में कौन है? रामगढ़। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रामगढ़ जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में ही अभी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक, देश के कुल कार्बन स्टॉक का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, यह आपका 179.71 TM, ठीक है। बी है आपका 184.81 TM, बी है आपका सी है आपका 187.61 TM, डी है आपका 192.42 TM। ठीक है, देखिए तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 184.81 TM क्या है, झारखंड राज्य का कुल देश का जो कार्बन स्टॉक है ना वो कितना प्रतिशत, यानी कि 184.81 TM आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक कितना टन प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, ये आपका 77.92 टन हेक्टेयर, बी है आपका 72.79 टन हेक्टेयर, सी है आपका 82.43 टन हेक्टेयर, डी है आपका 86.12 टन हेक्टेयर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 77.92 यानी कि 77.92 टन हेक्टेयर क्या है, झारखंड में कुल कार्बन स्टॉक का प्रतिशत है, यानी कि प्रति टन हेक्टेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक, ठीक है, झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक का, ठीक है, देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत। ठीक है, देश में जितना कार्बन स्टॉक है ना उसका जो कितना प्रतिशत झारखंड में कुल कार्बन स्टॉक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यह आपका 2.23%, बी आपका 2.57%, सी आपका 3.24% और डी आपका 3.63%। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2.57% आपका क्या है, देश के कुल कार्बन स्टॉक का झारखंड में जितना कार्बन स्टॉक है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन झारखंड के भौगोलिक स्थिति से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।